Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. Today we are going to discuss exercise of unit number 9 and we are in lecture 3. The title of this unit is All is Not Lost. Dear students, अब हम इसकी lecture number 3 में हम इसकी exercise discuss करेंगे. तो first of all हमारे पास है glossary. तो आइए हम glossary start करते हैं. First word neurology. Neurology. इसका सिनोनिम है स्टडी ऑफ नर्व्स. इसकी मीनिंग है निज़ाम आसाब. नेक्स्ट वर्ड है डेवस्टेटिंग. सिनोनिम है शॉकिंग, रूइनस या डिस्ट्रक्टिव. उर्दू में मानी होता है अलमनाक या तबाहकुन. नेक्स्ट वर्ड है न्यूरॉन्स. सिनोनिम है नर्व सेल्स यानी असली खुलिये. रिक्रूट सिनोनिम है एम्प्लॉय. उर्दू में मानी है भर्ती करना. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पॉपिंग इन. सिनोनिम है अपीयरिंग, मीनिंग है उभरना. नेक्स्ट वर्ड है क्रचेस. सिनोनिम है सपोर्टिंग स्टिक्स या फिर स्पोर्ट्स, मीनिंग है बैसाखियां. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्रेजुअली. सिनोनिम है स्लोली. उर्दू में मानी है बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता. नेक्स्ट वर्ड है माइजरेबल. सिनोनिम है इसका डिजेक्टेड. उर्दू में मानी करते हैं काबिल रहम. इसके बाद हमारे पास आंसर क्वेश्चंस का पोर्शन है. तो हम ये गिवन क्वेश्चंस के आंसर्स हम नोट्स के ऊपर से प्रिपेयर करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रीअरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस. तो स्टूडेंट्स चैप्टर में डिफरेंट स्पॉट्स से ये सेंटेंसेस लिए गए हैं. हमने इनको ट्रू ऑर्डर के तहत लिखना है कि चैप्टर में जो सेंटेंस पहले आया उसे हम पहले, जो बाद में आया उसे बाद में लिखेंगे. तो हम अब इसकी तरतीब को देखते हैं. ये जो सेंटेंस नंबर 1 है ये नंबर 3 पे आएगा. इसके बाद सेंटेंस नंबर 2 ये नंबर 1 पे आएगा. इसके बाद है सेंटेंस नंबर 3 ये नंबर 5 पे आएगा. इसके बाद है सेंटेंस नंबर 4 ये सेंटेंस नंबर 8 पे एंड पे 8 पे आएगा. इसके बाद है नंबर 5 सेंटेंस नंबर 5 ये नंबर 6 पे आएगा. इसके बाद है नंबर 6 ये नंबर 4 पे आएगा. इसके बाद नंबर 7 ये 7 पे ही रहेगा. और लास्ट पे है नंबर 8 ये नंबर 2 पे आएगा. अगर हम इस तरह से नई अरेंजमेंट कर लें तो ये सेंटेंसेस की वही अरेंजमेंट होगी जो अरेंजमेंट हमारे पास चैप्टर में गिवन है. नेक्स्ट हमारे पास वोकैबुलरी का पोर्शन है. हमने कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है सिमिलर मीनिंग्स के लिहाज से. तो पहला वर्ड है हमारे पास बिसाइड. बिसाइड इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे एट द साइड ऑफ. नेक्स्ट है आयरॉनिक, इसके साथ ज्वाइन करेंगे कन्वेइंग अपोजिट सेंस. नेक्स्ट वर्ड है मेड अप, इसके साथ ज्वाइन करेंगे डिसाइडेड. नेक्स्ट है जस्टिफाई माई स्टांस, इसके साथ हम करेंगे प्रूव माई सेल्फ राइट. नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं केयर, वॉक, सरप्राइज, रिक्वेस्ट, नीड एंड स्टेट. इनको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज अ वर्ब, सारे वर्ड्स को ही हमने एज अ वर्ब यूज करना है. उसके बाद इन्हीं सभी वर्ड्स को हमने एज अ नाउन यूज करना होगा. तो अगर हम केयर को एज अ वर्ब यूज करें तो सेंटेंस बनेगा ही प्रॉमिस्ड मी टू केयर माई बुक्स इन माई एब्सेंस. अगर इसे नाउन के तौर पे यूज करें तो सेंटेंस होगा द ओल्ड मैन नीड मच केयर नाउअडेज. वॉक को एज अ वर्ब अगर हम यूज करें तो सेंटेंस होगा ही वॉज वॉकिंग बेयर फुटेड ऑन द ग्रास. अगर इसे एज अ नाउन यूज करें तो सेंटेंस होगा मॉर्निंग वॉक इज वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ. सरप्राइज एज अ वर्ब यूज करेंगे तो माई पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड विद माई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. अगर सरप्राइज को एज अ नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा आई विल गिव यू अ सरप्राइज सून. नेक्स्ट है अगर हम रिक्वेस्ट को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. अगर इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस हम बनाएंगे हिज रिक्वेस्ट फॉर हेल्प वाज एक्सेप्टेड. नेक्स्ट नीड को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो सेंटेंस है ही नीड्स अ जॉब, ही नीड्स अ गुड जॉब. अगर इसे एज अ नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस बनेगा यूनिटी अमॉन्ग अस इज द नीड ऑफ द ऑल. स्टेट को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो सेंटेंस है आई हैव स्टेटेड इन द लेटर दैट आई शैल कम टू सी यू. स्टेट को एज अ नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा हिज स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट गुड. नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टर्म है आर्टिकल. तो स्टूडेंट्स आर्टिकल की डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच मेक्स अ नाउन जनरल और स्पेशल.
ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या तो जनरलाइज कर दे या स्पेशलाइज कर दे, वो लफ्ज, वो वर्ड आर्टिकल कहलाता है। हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। इसकी 2 काइंड्स हैं, पहली है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरी है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 हैं, ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल का फंक्शन होता है कि ये किसी भी नाउन को स्पेशलाइज कर देता है। फॉर एग्जांपल, द बुक यू गिव मी हैज बीन लॉस्ट। द बुक, अब ये बुक स्पेशलाइज होगी। द बुक, वो किताब जो तुमने मुझे दी थी वो गुम हो गई है, तो द बुक, इसमें द लगा के हमने बुक को स्पेशलाइज कर दिया। नेक्स्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है कि ये किसी भी नाउन को जनरलाइज कर देता है। ए या एन कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में हो, उससे पहले ये यूज होते हैं और ये उसे जनरलाइज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ न्यू बुक। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट एक्सरसाइज है, हमने इस एक्सरसाइज में आर्टिकल यूज करना है। तो आइए हम आर्टिकल यहाँ पर यूज करते हैं। ए, एन या द, इन तीनों आर्टिकल्स में से कोई एक आर्टिकल हमने यहाँ पे यूज करना होगा अगर नेसेसरी हुआ तो। वेयर देयर इज आ विल, देयर इज आ वे, इज आ फेमस प्रोवर्ब। तो इन तीनों ब्लैंक्स में हम ए यूज करेंगे, आर्टिकल ए यूज करेंगे हम पहली तीनों ब्लैंक्स में। मैनी आ वाइज मैन, यहां पर मैन लिखा हुआ है बट आप मैन यूज करें। मैनी आ वाइज मैन हैज अप्रूव्ड इट। इट इज एन altogether wrong notion to ignore it. The people, the यूज करेंगे, यहां पे डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। द पीपल who adopt this fine principle find an, यहां पर an यूज करेंगे, find an ultimate victory। the definite article यूज करेंगे। the man who does not act upon this rule cannot succeed in life। लाइफ से पहले कोई आर्टिकल यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो जनरल रूल है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले ए, एन, द नहीं आता। What are lesson, हम वंडर शो कर रहे हैं, तो वंडर शो करने के लिए वैसे भी एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो हम सेंटेंस में वंडर शो कर रहे हैं, वंडर शो करने के लिए व्हाट के बाद ए यूज करते हैं। व्हाट आर लेसन इट हैज फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पोर्शन है। जनरली वैसे ये 9th का क्वेश्चन नहीं 10th में आता है, तो फिर भी हम थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं, बट इस पे एक सेपरेट लेक्चर होगा। डायरेक्ट नरेशन, अगर किसी से सुनी हुई बात को उसी की वर्डिंग में एज इट इज बयान कर दिया जाए तो वो डायरेक्ट नरेशन है, लेकिन अगर किसी से सुनी हुई बात को अपने अल्फाज में चेंज करके लिखा जाए तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाती है। नीचे उसकी एग्जांपल्स गिवन है। हमारे पास यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, हमने उन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि हम इस पे डिटेल्ड लेक्चर तो बाद में रखेंगे, बट फिर ये सेंटेंसेस में यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग, ही सेड टू हिम व्हाट आर यू रीडिंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे। ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग, ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग, तो इनडायरेक्ट सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आता। ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज रीडिंग। नेक्स्ट है ही सेड यू हैव मेड अ मिस्टेक, हम इसका करेंगे ही सेड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास सेकंड पर्सन है, बट बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। बाहर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अपने पास से मी सपोज कर लेंगे। अगर मी सपोज किया जाए तो फिर यहाँ पर आई यूज करेंगे हम इनडायरेक्ट नरेशन में। ही सेड दैट आई हैड मेड अ मिस्टेक, हैव को हम हैड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में पीछे सेड यानी पास्ट आ गया। नेक्स्ट है शी सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम, शी फॉरबेड मी, यहाँ पे भी चूंकि बाद में योर है तो हमने और बाद में योर आ गया, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में योर आ गया। बाहर रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम मी सपोज कर लेंगे। शी फॉरबेड मी टू वेस्ट माई टाइम। ही सेड टू मी विल यू वॉच अ ड्रामा टुनाइट, he asked me, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, said को खत्म करके asked यूज करेंगे। he asked me if
आई वुड वॉच अ ड्रामा दैट नाइट। एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे हम, फुल स्टॉप आएगा जस्ट। नेक्स्ट है शी सेड टू हर सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है, हम कर देंगे शी रिक्वेस्टेड, प्लीज आ गया इस वजह से, शी रिक्वेस्टेड हर सिस्टर टू लिसन टू हर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड प्रीपोजिशन। अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर, अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर प्रेपोजिशन का रोल प्ले करें तो उसे कंपाउंड प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड प्रेपोजिशन है बिकॉज ऑफ। यहाँ पर हमें कुछ कंपाउंड प्रेपोजिशंस लगा के ये सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस में मौजूद ब्लैंक्स को फिल करना होगा। फर्स्ट है डैश माई टीचर इट्स अ ग्रेट बुक, तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट्स अ ग्रेट बुक। नेक्स्ट है ही हैड टू रिटायर डैश इल हेल्थ, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ। I am standing dash the school building, I am standing in front of the school building. He is coming dash his friends, he is coming along with his friends. I am dash my home right now, I am away from my home right now. He left for Sialkot instead of Lahore. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मेशन है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे जनरली हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, बट एक्चुअल टर्म ऑक्सिलरी वर्ब होती है। हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, टू ऑक्सिलरीज यूज होती हैं इसमें, हैड बिन, टू ऑक्सिलरीज यूज होती हैं। उसके बाद हम मेन वर्ब यूज करते हैं, और मेन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बेस फॉर्म बोलते हैं उसकी, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, ये सारे नाम हैं V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। तो बेस प्लस आईएनजी से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारे पास बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अगर हमने इसमें सिंस और फॉर यूज करना हो तो सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आता है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन सेंटेंसेस में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होगा। सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ, सलीम वाज सिटिंग ऑन द चेयर आउट ऑफ ब्रेथ। He had been running, had been two auxiliaries use की, उसके बाद ing form use करेंगे। He had been running, we had been walking, next है I had been doing, next है they had been taking, next है the patient had been crying, the patient had been crying with pain when the doctor arrived. इसके बाद हमारा होम टास्क है, इसमें कंप्लीट चैप्टर की हम वंस अगेन उर्दू ट्रांसलेशन को एक दफ़ा फिर से देखेंगे और वोकैब देखेंगे जो एक्सरसाइज में गिवन है और जो हमने चैप्टर के दौरान पढ़ी वो। इसके अलावा हम ग्रामर जो हमने एक्सरसाइज में देखी, जो हमने चैप्टर में देखी, वो ग्रामर हम प्रिपेयर करेंगे। और इस चैप्टर के आंसर क्वेश्चंस हमें नोट्स के ऊपर से, नोट्स सारे स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल हैं, आंसर क्वेश्चंस इस चैप्टर के नोट्स के ऊपर से प्रिपेयर किए जाएंगे। इसके बाद आज की अच्छी बात, आज का लेसन ये कि हेल्पिंग अदर्स मे नॉट चेंज द होल वर्ल्ड बट फॉर यू नेसेसरीली। अगर दूसरों की मदद की जाए तो आपकी मदद से सारी दुनिया तो नहीं बदल सकती, लेकिन यकीनन आपके लिए दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। लिहाजा हेल्प अदर्स, आप जिस हैसियत में भी हैं दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।